हाँ तो बच्चों, आ गए हम लोग अपने एक शानदार लेक्चर लेके ज्योग्राफी का। और ये जो चैप्टर का नाम है क्लास 9th, इंडिया साइज एंड लोकेशन। इसमें बेटा हम लोग जानेंगे कि इंडिया का साइज अगर वर्ल्ड लेवल पे कंपेयर करें तो कितना बड़ा है। तुम देखते होगे, अगर ऐसे देखोगे तो ज़मीन दिखता है तुमको, लेकिन अगर तुम स्पेस पे जाके देखोगे, स्पेस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से, तो तुम्हें क्या दिखेगा? इंडिया दिखेगा और अलग अलग कंट्रीज दिखेंगे। और देखो, फन फैक्ट बात यह है कि ऊपर से कोई बाउंड्री दिखाई नहीं देता है। जब तुम आईएसएस से देखोगे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से देखोगे, तो कोई तुमको बाउंड्री नहीं दिखता है। और ये जो डिमार्केशन, जो बाउंड्री का डिमार्केशन हुआ है, इंडिया हुआ, पाकिस्तान हुआ, चाइना हो गया, बांग्लादेश हुआ, जो भी डिमार्केशन जो हुआ है, ये म्यूचुअल जो होता है दो कंट्री के बीच में डिमार्केशन किया गया है। ताकि क्या है, देखो बाउंड्री जो है, अगर तुम पॉलिटी में जाओगे तो बाउंड्री सॉवरेनिटी को शो करता है। अगर कोई कंट्री सॉवरेन है तो उसका बाउंड्री होगा। दैट्स वाई हम लोग जो पॉलिटिकल मैप पढ़ते हैं यहाँ पे बेटा, तो उसमें क्या है, बाउंड्री शो करते हैं कि इंडिया है, उसका ऐसे 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 करके बाउंड्री है। ठीक है, तो इस वाले चैप्टर बहुत ज़्यादा बेसिक चैप्टर है ये वाला। और इससे क्या होता है, धीरे धीरे आपका क्या कंसेप्ट बिल्डअप किया जाएगा ज्योग्राफी में, और डिफरेंट बहुत मज़ा आने वाला है इस चैप्टर में। चलिए, तो इंडिया साइज एंड लोकेशन, ये देखो 7th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, ताजमहल का मैंने यहाँ फोटो लगाया हुआ है। चलो अगला स्लाइड पे। सबसे पहले बेटा देखो, ये चैप्टर स्टार्ट, कोई भी ज्योग्राफी का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ज्योग्राफी का मतलब क्या है बेटा? डायरेक्शन। आपका डायरेक्शन एकदम क्लियर होना चाहिए कि कौन सा, अगर हम देखें मैप उठाएं तो कहाँ नॉर्थ ईस्ट कहाँ पे आता है, सदर्न स्टेट कौन सा है, साउथ वेस्ट स्टेट में कौन सा आता है। अगर हम पूछें कि अरेबियन सी कहाँ पे आएगा, नॉर्थ ईस्ट में आएगा, साउथ वेस्ट में आएगा, साउथ ईस्ट में आएगा, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या है कि हम लोग अपना जो भी डायरेक्शन है, डायरेक्शन वो क्लियर करेंगे, और बहुत बेसिक से चलना है और एकदम हाई लेवल पे लेके चलेंगे। चलो तो डायरेक्शन पे आ जाते हैं बेटा। सबसे पहला है डायरेक्शन क्लियर करेंगे अपना। ये देखो बेटा, ये मैंने लाइन लिया, अब बताते चलना है। ये क्या हो गया? नॉर्दर्न साइड। क्या हो गया बेटा? नॉर्दर्न साइड। ये क्या हो गया बेटा? सदर्न साइड। ये क्या हो गया बेटा? ईस्टर्न साइड। और ये क्या हो गया? वेस्टर्न साइड। बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। अब चलो बेटा, ये बताते चलो कि अगर नॉर्थ ईस्ट पूछा जाए तो मान के चलो, जो भी इस वाले जो तुम्हारा बॉक्स दिख रहा है, इस वाले में जो तुमको लाई करेगा वो क्या आएगा? नॉर्थ ईस्ट में आएगा। ठीक है, वैसे ही अगर साउथ ईस्ट देखा जाए बेटा, तो साउथ ईस्ट ये रहा। उसके बाद अगर हम साउथ वेस्ट देखें तो बेटा ये साउथ वेस्ट हो गया। और नॉर्थ वेस्ट अगर हम बेटा देखें, नॉर्थ वेस्ट ये हो गया। ठीक है, तो यही डायरेक्शन होता है। तो सबसे पहले क्या है बेटा, आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ क्लियर होना चाहिए। उसके बाद सदर्न, जो नॉर्थ ईस्ट क्या होता है, साउथ वेस्ट क्या होता है, साउथ ईस्ट क्या होता है, और नॉर्थ वेस्ट क्या होता है, वो क्लियर होना चाहिए। इससे क्या होगा कि आप लोग जब मैप देखोगे, कोई भी मैप देखोगे, अगर कोई बोलेगा कि आपको डिपिक्ट करना है कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट कहाँ पे है या फिर सदर्न स्टेट कहाँ पे है, तो आपको क्या है कि आपका कंसेप्ट बिल्डअप है, तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगा इस चीज़ को टैकल करने में। चलो, तो डायरेक्शन आप लोग का क्लियर, होप सो कि क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं बेटा। देखो तो क्या है, हाँ, लोकेशन ऑफ इंडिया। सबसे पहले बेटा क्या है, लोकेशन देखना है, इंडिया का लोकेशन कहाँ पे है। अगर हम देखो, अगर इमेजिनरी लाइन अगर हम लोग देखें तो देयर आर 2 लाइन्स थ्रू विच वी कैन प्रिडिक्ट कि ये वाला कंट्री यहाँ पे लाई करता है और ये वाला कंट्री यहाँ पे लाई करता है। कुछ ना कुछ, जैसे तुम्हारा घर का नंबर होता है कि गली नंबर इतना और हाउस नंबर 140। तो इससे क्या होता है कि जितना भी जो पोस्टमैन होता है वो तुम्हारे घर के पास पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि उसको उसका जो भी है तुमको कोऑर्डिनेट्स, उसको जो होता है बेसिक जो है वो पता है। सेम अगर तुम्हारे किसी कंट्री का कोऑर्डिनेट्स तुमको पता होगा, कोऑर्डिनेट्स किससे मिलके बनता है बेटा? लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड से मिलके कोऑर्डिनेट्स बना हुआ होता है। अगर कोऑर्डिनेट्स जो है तुमको पता होगा तो कोई भी तुम्हें कंट्री का कोई भी प्लेस है उसको तुम वहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो कि अच्छा ये कंट्री का इस कोऑर्डिनेट पे लाई करता है तो ये यहाँ पे लाई करेगा। तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि बेटा देखो लॉन्गिट्यूड क्या होता है,
लैटिट्यूड क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं। ठीक है, ये देखो, ये हो गया क्या, ये तुम्हारा ग्लोब हो गया। क्या हो गया बेटा, ग्लोब हो गया। अब यहां से क्या है, 0 डिग्री पास करेगा बेटा, ये क्या है 0 डिग्री। 0 डिग्री क्या होता है, इक्वेटर। क्या होता है, इक्वेटर। अब इसके ऊपर तुम जाओगे तो जो भी लाइन आता है, जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये तुम्हारा बेटा हो गया क्या, आर्टिक सर्कल। नीचे अगर तुम आओगे तो बेटा क्या आएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। और फिर नीचे क्या आएगा, एंटार्क्टिक सर्कल। ये क्या हो गया बेटा, नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। अब तुम ये एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होगे कि ये जितना भी लाइन हम डिपिक्ट किए यहाँ पे, ये सारा क्या है बेटा, ये तुम्हारा हॉरिजेंटल लाइन है। जितना भी है ये सारा हॉरिजेंटल लाइन है। क्या बेटा, हॉरिजेंटल लाइन। अब देखो बेटा, हॉरिजेंटल लाइन को क्या बोलते हैं। अगर कोई लाइन सोया हुआ है, लेटा हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, लैटिट्यूड। क्या बोलेंगे बेटा, लैटिट्यूड। ये जितना भी तुम देख रहे हो लाइन, इसमें बहुत सारे लाइंस होंगे। तुमको ये तुम्हारा 90 डिग्री हो जाता है बेटा, ये 0 डिग्री। तो 0 डिग्री से 90 डिग्री ऊपर की तरफ, नॉर्थ की तरफ, और 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री साउथ की तरफ, तो टोटल 180 डिग्री हो गया। ये तुम्हारा बेटा क्या हो गया, लैटिट्यूड हो गया, क्योंकि लेटा हुआ है। अगर लाइन लेटा हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे, लैटिट्यूड बोलेंगे। अब दूसरा देखो, ये बेटा देखो ग्लोब हो गया। ठीक है बेटा, ग्लोब हो गया। यहां से इक्वेटर पास कर गया। इक्वेटर क्या है ये बेटा, लैटिट्यूड है। ठीक है, लैटिट्यूड है। अब देखो, लैटिट्यूड है तो ये ईस्टर्न साइड हो गया, ये वेस्टर्न साइड ऑफ द ग्लोब हो गया, ये नॉर्थ नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। मैंने बताया था नॉर्थ क्या होता है, साउथ क्या होता है, ईस्ट क्या होता है, वेस्ट क्या हो गया। क्लियर हो गया। अब देखो, जब सोया हुआ लाइन था तो उसको क्या बोले थे, लैटिट्यूड बोले थे। तो जब अब खड़ा लाइन होगा ऐसे, इसको क्या बोलेंगे बेटा, लॉन्गिट्यूड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूड। ये लॉन्ग है इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं बेटा, लॉन्गिट्यूड बोल रहे हैं। अब एक चीज बताओ, अगर ये लैटिट्यूड तुमको ये दिया गया है, सॉरी लॉन्गिट्यूड ये दिया हुआ है और लैटिट्यूड ऐसे दिया हुआ है, तुम किसी भी पॉइंट का एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हो विद द हेल्प ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, कि इस जो कंट्री है या कोई प्लेस है, इसका एग्जैक्ट लोकेशन विद द हेल्प ऑफ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कितना होगा, या फिर कहाँ पे प्लेस होगा ग्लोब में। अगर हम ग्लोब उठाएंगे और ग्लोब में देखेंगे कि ये इस लैटिट्यूड इस लॉन्गिट्यूड पे है, तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो कहाँ पे तुम्हारा प्लेस होगा। अब चलो बेटा, इंडिया का हम लोग लोकेशन देखते हैं। अब देखो, अब तुम लोगों को पता होगा कि ये ग्लोब हो गया। ग्लोब में अगर हम देखें तो ये बेटा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, ये सदर्न हेमिस्फीयर हो गया। ठीक है, तो अगर इंडिया का हम बात करें तो इंडिया किस हेमिस्फीयर में पाया जाएगा, इंडिया बेटा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाया जाएगा। अब तुमको मैं एक विजुअलाइजेशन के लिए एक पिक्चर दिखा देता हूँ, उससे तुम्हारा क्या है कि पूरा विजुअलाइजेशन क्लियर हो जाएगा। अब ये देखो बेटा, ये हो गया क्या, इक्वेटर हो गया। क्या हो गया बेटा, इक्वेटर। ये क्या हो गया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, ऊपर वाला नॉर्थ और नीचे वाला साउथ। अब ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तुमको देखो, हमारा प्यारा भारत कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिख रहा है, तो बेटा ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। अब आते हैं हम अगले वाले पॉइंट पे। अब बेटा देखो, मैंने क्या समझाया था, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ लाइन, इमेजिनरी लाइन, जिससे हम लोग ये बता सकते हैं कि कौन सा कहाँ पे कोई कंट्री लाई करता है। तो सबसे पहले वाला जो तुम्हारा है हेमिस्फीयर, क्लियर हो गया बेटा, कहाँ पे है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इंडिया पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है। अब देखो बेटा, लैटिट्यूड, कितना लैटिट्यूड के एक्सटेंशन में इंडिया लाई करता है। अब देखो 8 डिग्री 4 मिनट, कितना है, 8 डिग्री। देखो बेटा, इसको पढ़ते कैसे हैं, 8 डिग्री और 4 यहाँ पे जो डैश दिया रहता है उसको मिनट बोलते हैं। 8 डिग्री 4 मिनट ये लाई करता है तुमको लैटिट्यूड, और 8 डिग्री 4 मिनट से लेके
37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक पाया जाता है। कहाँ पे? 37 डिग्री 6 मिनट। अब तुम एक बार देख लो इसको मैप पे, ये देखो बेटा, अब ये नदर्न हेमिस्फीयर में है तो हम इसको नॉर्थ देखेंगे। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक ये इंडिया का एक्सटेंशन होता है नदर्न हेमिस्फीयर में। देखो बेटा ध्यान से देखते चलो, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक तुम्हारा नॉर्दर्न एक्सटेंशन होता है इंडिया का। देख रहे हो ना, यहाँ पे तुम्हारा सदर्न पॉइंट हो गया, ये तुम्हारा नदर्न पॉइंट हो गया। तो नदर्न से लेके सदर्न के बीच में तुम्हारा जो डिग्री का डिफरेंस हो गया, अप्रॉक्सीमेटली मैं बोल रहा हूँ, कितना है? 30 डिग्री है। अप्रॉक्सीमेटली बोल रहा हूँ, वैसे 37.6 से 8 माइनस करोगे तो तुम्हारा अप्रॉक्सीमेटली 29 डिग्री के आसपास बनेगा, 29.2। तो ये 29.2 को हम 30 डिग्री मान के चल सकते हैं। चलो आगे आते हैं। अब लैटिट्यूड तुमको पता चल गया कितने लैटिट्यूड पे लाई करता है इंडिया। 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक तुम्हारा ये लैटिट्यूड पे लाई करता है। अब देखो बेटा, अब लॉन्गिट्यूड का एक्सटेंशन देखो, लॉन्गिट्यूड का एक्सटेंशन देखो कितना है। ठीक है, लॉन्गिट्यूड है 38 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक। ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक है, ईस्ट में है। देखो बेटा कहाँ पे है? ईस्ट में है। अब मैं तुम्हारा एक और चीज क्लियर करता हूं, आ जाओ इधर। ये देखो बेटा, यहां से देखो ग्लोब, अगर ध्यान से देखोगे तो ईस्ट हम क्यों बोल रहे हैं, इंडिया ईस्ट में कैसे पाया जा रहा है हम देखेंगे। बेटा यहां से 0 डिग्री तुम्हारा लॉन्गिट्यूड पास कर रहा है, दिख रहा है ध्यान से, ये क्या है? 0 डिग्री। और यहां से 0 डिग्री क्या है बेटा? लैटिट्यूड पास कर रहा है। क्या है? 0 डिग्री लैटिट्यूड पास कर रहा है। अब ये देखो, फर्स्ट जो तुम्हारा पार्ट है इस वाले में, मतलब नॉर्थ में है और ईस्ट में है, तो इसका जो भी कोऑर्डिनेट इंडिया का कोऑर्डिनेट बनेगा वो बेटा नॉर्थ कोऑर्डिनेट बनेगा और ईस्ट कोऑर्डिनेट बनेगा। दैट्स वाई हम लोग देखे हैं कि जब हम लोग ध्यान से देखे हैं तो जो तुम्हारा लैटिट्यूड था ये वाला, देखो नॉर्दर्न साइड में 8 डिग्री से लेके 37 डिग्री तक लैटिट्यूड दिख रहा है, और लॉन्गिट्यूड तुम्हारा उसी तरह यहाँ से ईस्ट में दिखेगा, क्योंकि ये ईस्टर्न साइड में, यहाँ से जाएंगे इधर तो ईस्टर्न साइड में है, ये ऊपर नॉर्दर्न साइड में है, इसलिए इसका जो कोऑर्डिनेट बनेगा नॉर्थ और ईस्ट में बनेगा। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया? मैंने डायरेक्शन पहले ही बताया था। अब देखो बेटा यहाँ पे, ये देखो 68 डिग्री 7 मिनट, क्या है बेटा? 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट, ये तुम्हारा है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ इंडिया। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसका तुम डिफरेंस जब निकालोगे तो ये भी बेटा अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री के आसपास आएगा। तुम्हारा इससे पता चलता है कि अगर हम इंडिया को ध्यान से देखें तो जितना अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री जो होता है बेटा, क्या होता है? 30 डिग्री लैटिट्यूड और 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड का जो होता है वो डिफरेंस आता है इंडिया के लोकेशन में। ठीक है, तो बेटा ये क्लियर हो गया। हेमिस्फीयर कौन सा है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। लैटिट्यूड कौन सा है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट में पाया जाता है। और लॉन्गिट्यूड कौन सा है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है। अब देखो बेटा, इंडिया का एक चीज़ मैंने बताया था कि अगर तुम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखोगे तो 2 इंपॉर्टेंट लाइंस पास करते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। एक क्या है बेटा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और एक है आर्टिक सर्कल। कौन कौन सा है बेटा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्टिक सर्कल। अगर तुम ध्यान से देखो इंडिया पे, इंडिया को तुम जब ध्यान से देखोगे तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इसका मतलब 23 डिग्री एंड हाफ, 23 डिग्री एंड हाफ। अब देखो बेटा, अब इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन देखो इंडिया का, ध्यान से देखो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट। इसका मतलब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये इंडिया से पास करेगा। ठीक है बेटा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से पास करेगा, और लगभग देखा जाए तो इंडिया को 2 बराबर नहीं बोल सकते हैं, लेकिन 2 मतलब
देखा जाए, अगर ऊपर नीचे अगर थोड़ा देख लिया जाए तो दो बराबर बराबर हिस्सों में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इंडिया को, वो डिवाइड करता है। इतना क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। ये जो है टोटल 8 इंडियन स्टेट से पास करता है। कितने इंडियन स्टेट से पास करता है बेटा? 8 इंडियन स्टेट से पास करता है। कौन कौन से स्टेट है बेटा? गुजरात है, राजस्थान है। अब देखो मैप उठा लो, मैप पे देखते चलो लाइन से। ये तुम्हारा गुजरात हो गया, यहाँ पे बेटा देखो ये गुजरात हो गया। गुजरात से आगे आएंगे तो राजस्थान आएगा, राजस्थान से के आगे आएंगे तो बीच में हमारा एमपी आएगा, उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ आएगा, छत्तीसगढ़ के जस्ट बगल में यहाँ पे तो दिखेगा बेटा झारखंड आएगा, वेस्ट बंगाल आएगा, त्रिपुरा आएगा एंड मिजोरम आएगा। ठीक है बेटा, क्या क्या आएगा? गुजरात आएगा, राजस्थान आएगा, छत्तीसगढ़ आएगा, एमपी आएगा, छत्तीसगढ़ आएगा, राजस्थान आएगा बेटा, वेस्ट बंगाल आएगा, उसके बाद फिर तुम्हारा मिजोरम आएगा बेटा एंड त्रिपुरा आएगा। तो ये टोटल जो तेरा है ये पास करते हैं 8 स्टेट्स है थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन 8 स्टेट से पास करता है। अब देखो बेटा, इसको मैंने एक ट्रिक बनाया है याद करने के लिए। अब कौन सा स्टेट होगा बेटा, कैसे होगा, अब तो मतलब सोचने वाली बात है ना। अब याद करने के लिए मैंने एक बहुत सही सा ट्रिक बनाया हुआ है। एमपीजी सबर मत करो। सबर को देखो, मैं CBER लिखा है मैंने, ठीक है, CBER। ठीक है बेटा, एमपीजी सबर मत करो। ठीक है, मान के चलो कि एमपीजी कोई है, एमपीजी को पैसा कमाने का लत लग गया। ठीक है, तो उनके जो चाहने वाले लोग हैं वो बोल रहे हैं कि एमपीजी आप सबर मत करो, आप कमाते रहो। ठीक है, हम आपको रोक नहीं रहे हैं। ठीक है, तो वही एक तरह से कहानी है कि एमपीजी CBER सबर मत करो। ये करो का कोई मतलब यहाँ पे नहीं आएगा बेटा। एमपी से आ जाएगा बेटा, क्या कवर हो जाएगा तुम्हारा? एमपी कवर हो जाएगा। ठीक है, एमपी से एमपी कवर हो गया, जी से गुजरात बेटा कवर हो गया, सी से सबर जब देखेंगे तो बेटा सी से आएगा आपको छत्तीसगढ़ कवर हो गया। BE से वेस्ट बंगाल बेटा क्या हो गया? बंगाल। BE से वेस्ट बंगाल कवर हो गया। R से बेटा राजस्थान कवर हो गया। M से हो गया बेटा मिजोरम कवर हो गया। और T से तुम्हारा त्रिपुरा कवर हो गया। और तुम्हारा हाँ MPG सबर मत करो, और यहाँ पे झारखंड। ठीक है, MPG भी लिख सकते हो और ये भी JI लिख सकते हो। ठीक है, MPGG और आपको है सबर मत करो। तो JI से तुम्हारा जो झारखंड है वो भी कवर हो गया। तो टोटल स्टेट्स कितना हो गया बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। टोटल 8 स्टेट से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है वो पास करता है। ये क्वेश्चन तुम्हारे ऑब्जेक्टिव में, और आगे चल के तुमको ये क्वेश्चन जो है बहुत जगह काम देने वाला है। सो ये वाला हो गया तुम्हारा VBI। ठीक है, ये तुम्हें याद होना चाहिए। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन, लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन तुमको पता होना चाहिए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास करता है वो तुमको पता होना चाहिए, और कितने स्टेट से पास करता है वो भी तुम्हें पता होना चाहिए। अब देखो बेटा, आगे चलते हैं। साइज ऑफ इंडिया। अगर इंडिया का साइज देखें बेटा, ठीक है, इंडिया एक बहुत बड़ा मतलब कंट्री है। अगर तू साइज बेटा देखेगा ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, तो अभी रिसेंट न्यूज़ अगर तू रेगुलर अपडेटेड रहता होगा तो इंडिया जो है चाइना को पीछे करके वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री हो गया है। समझ में आ रहा है बेटा? वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री इंडिया हो चुका है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बेसिस पे इंडिया जो है बेटा नंबर 1 हो गया। समझ में आ रहा है? जनसंख्या के मामले में हम लोग नंबर 1 है। बाकी सब के मामले में हम लोग नंबर 1 हो या ना हो, लेकिन जो होता है प्रोडक्टिविटी के मामले में जो होता है उसमें हम लोग नंबर 1 है। ठीक है, और अगर हम लोग साइज के मामले में देखें बेटा, साइज, अब तो देख इसको रिलेटिवली तुमको ये ऐसे पता चलेगा। अब देख बेटा, यहाँ पे बहुत सारे कंट्री हैं। यहाँ पे तुमको आ जाएगा बेटा कनाडा, ये बेटा कनाडा हो गया। ये तुम्हारा बेटा अमेरिका US हो गया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ये वाला US हो गया। ये बेटा मैक्सिको वगैरह हो गया। ये इधर ब्राज़ील, तुम्हारा इधर ब्राज़ील आता है, ये तुम्हारा ब्राज़ील इधर हो गया। फिर इधर तुम्हारा चिली वगैरह हो जाता है। अब तू ध्यान से देख, यहाँ पे ये सबसे बड़ा माइटी रसिया है। अब तू देख ध्यान से, ये चाइना हो गया। इंडिया का देख साइज़ कितना बड़ा है बेटा।
तू देखता होगा जब ग्लोब पे तू देखेगा तो साइज जो है बहुत ज़्यादा इंडिया का बड़ा नहीं है। अगर तू सोचता होगा कि 1 या 2 नंबर पे, जब पॉपुलेशन 1 नंबर पे आ रहा है तो हो सकता है कि सर साइज भी 1-2 नंबर पे आता होगा, तो तू जानकर चौंक जाएगा कि इंडिया का साइज है वो 7th नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है बेटा? वो 7th नंबर पे आता है। मतलब इंडिया से 6 ज़्यादा जो होता है। ये देखो बेटा, कहाँ गया? हाँ बेटा, तो एरिया जो बेटा देखेंगे, इंडिया इज 7th लार्जेस्ट। क्या है बेटा? इंडिया 7th लार्जेस्ट, ठीक है, 7th लार्जेस्ट है। और एरिया जो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये देखो याद करना नहीं है, वैसे याद रख लेना कि 3.28 कोई ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर बेटा एरिया है। टोटल एरिया जो वर्ल्ड का है वो 2.4%, मात्र 2.4% जो है इंडिया जो है ये लैंड शेयर करता है वो पूरे वर्ल्ड का। पूरा भी ज्योग्राफिकल एरिया है वर्ल्ड का, उसका जो टोटल एरिया है इंडिया का मात्र 2.4%। कितना है बेटा? 2.4%। दो चीज़ हम लोगों ने सीखा कि जो इंडिया जो है पॉपुलेशन में 1 नंबर पे है, साइज में जो है बेटा है वो 7 नंबर पे है। और जो साइज अगर देखें तो 2.4% ऑफ टोटल साइज ऑफ द वर्ल्ड, जो ज्योग्राफिकल एरिया वो वर्ल्ड का है वो पाया जाता है। एरिया है बेटा कितना? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। कितना है बेटा? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अब देख बेटा, अब तेरे को याद ये दिमाग में आता होगा कि सर 6 कंट्री जो इंडिया से बड़ा है वो कौन कौन सा है? तो देख, सबसे बड़ा चीज़ है रसिया। सबसे बड़ा तू देखता होगा, मैप उठाएगा तो सबसे बड़ा रसिया बहुत बड़ा दिखता है। यूरोप से पूरा लगभग यूरोप का जो ऊपर वाला पोर्शन देखेगा, एशिया से ऊपर वाला पोर्शन, तो लगभग रसिया है पूरा, ठीक है बेटा। तो एरिया जो है सबसे बड़ा 1 नंबर पे बेटा कौन सा आता है? रसिया आता है। कौन सा आता है बेटा? 1 नंबर पे रसिया आते हैं। ये रसिया है। दूसरे नंबर पे कौन सा आता है बेटा? कनाडा। वो कनाडा जो अभी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में चल रहा था, इंडिया और कनाडा के बीच में जो इशू चल रहा था अभी, तो वो वही वाला कनाडा है। क्या? कनाडा। पंजाबियों का फेवरेट कौन सा है बेटा? कनाडा। सेकंड नंबर पे क्या है? पंजाबियों का फेवरेट कौन सा है? कनाडा। थर्ड कौन सा है बेटा? यूएस। डोनाल्ड डक का जो है वो कंट्री है। डोनाल्ड डक जो अभी है, डोनाल्ड ट्रंप जो है, डोनाल्ड डक ही बोलो उसको, क्या बोल सकते हो, पक करता रहता। तो वो यूएस का प्रेसिडेंट है, तो वो 3 नंबर पे आता है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ साइज। थर्ड जो आता है वो चिंकी नहीं बोल सकते हो, ये चाइनीज, ये चाइना जो है हमारे ऊपर सिर के ऊपर सवार आता है, हमेशा लड़ाई करने के मूड में रहता है। तो चाइना जो हमारा है वो 4थे नंबर पे है। 5वें बेटा ब्राज़ील है। क्या है बेटा? ब्राज़ील। और फिर तुम्हारा 6th नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है एंड 7th पे हमारा प्यारा भारत, ठीक है। तो ये टोटल जो है 7 कंट्री का अगर हम देखें, टोटल 6 कंट्री जो इंडिया से बड़ा है। सबसे बड़ा कौन सा है बेटा? सबसे बड़ा है तुम्हारा द माइटी रसिया। कौन सा है? रसिया है। 2 नंबर पे कौन सा आता है? तो वो बेटा आता है तुम्हारा कनाडा। पंजाबियों का फेवरेट क्या है? कनाडा। थर्ड कौन सा है बेटा? थर्ड नंबर अगर हम देखें ध्यान से तो थर्ड नंबर हमारा आता है यूनाइटेड स्टेट, डोनाल्ड डक का कंट्री, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। फोर्थ अगर तुम देखोगे तो बेटा कौन सा आएगा? चिंकी, दैट इज चाइना। एंड द 5th वाला तुम्हारा देखोगे बेटा ऑस्ट्रेलिया, 5th वाला सॉरी ब्राज़ील, एंड 6th वाला ऑस्ट्रेलिया, और 7th वाला हमारा प्यारा भारत। तो ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया कि ऑन द बेसिस ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर में तुमसे देखो 2-3 तरह का ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में कौन सा कंट्री आ रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में कौन सा कंट्री आ रहा है। तो बस यही ऑर्डर याद रखना है, और ऑर्डर जब याद रखोगे तो तुमको ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ देखो बेटा, ज्योग्राफी अगर पढ़ना है तो मैप उठा के बैठो। मैप जो है एक पॉलिटिकल मैप, एक ज्योग्राफिकल मैप, दोनों जो होता है एक खरीद लो और चिपका दो। उससे क्या होगा कि जो जो चीज़ मैं बताते चलूँगा तुम सिर्फ मार्क करते जाना, और मार्क करते जाओगे तो अल्टीमेटली तुम्हारा क्या होगा कि ये जो है पूरा कंसेप्ट जो होता है क्लियर हो जाएगा। अब चलो बेटा अगला आते हैं, सम फैक्ट्स अबाउट इंडिया। अब क्या है, कुछ फैक्ट्स देखते हैं हम इंडिया के बारे में, ठीक है। अब देखो बेटा, लैंड बाउंड्री। लैंड बाउंड्री किसको बोलते हैं बेटा? लैंड बाउंड्री, जैसे मान के चलो कि तुम्हारा 10 बाई 10 का रूम है, ये रूम हो गया,
ये 10 फीट इधर, 10 फीट इधर, ठीक है। तो अगर बाउंड्री देखोगे, इसका बाउंड्री अगर तुम देखोगे तो कितना का हो जाएगा बेटा, 40 फीट का होगा। 40 फीट का बाउंड्री हो गया ना। सेम इंडिया का अगर देखें, अगर इंडिया का मैप देखें बेटा, तो इंडिया का मैप कैसा है, ऐसा है। ठीक है बेटा, दिख रहा है इंडिया का मैप। तो ये देखो, ये तुम्हारा लैंड बाउंड्री है। इसमें तुम जो तुम्हारा ये हो गया आइलैंड हो गया, लक्षद्वीप इधर और अंडमान एंड निकोबार इधर, तो इसका जो टोटल एरिया हो गया बेटा वो 15,200 किलोमीटर हो गया। कितना हो गया बेटा, 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर तुम्हारा हो गया, ये लैंड बाउंड्री हो गया इंडिया का। अब कोस्ट लाइन बेटा कितना है टोटल, 7516, 7516 नियर टू 7500 किलोमीटर। इसको जैसे नियर अबाउट तुम लिखोगे ना तो याद करोगे तो 7500 किलोमीटर के आसपास। अब देखो लैंड बाउंड्री, अब ये ध्यान से देखते चलो। अब मैं बनाया एक, देखो बेटा, बेटा ये है हमारा प्यारा भारत, ठीक है बेटा। यहाँ पे तुम देखोगे ये क्या है, अरेबियन सी। क्या है बेटा, अरेबियन सी। ये क्या है बेटा, बे ऑफ बंगाल। और नीचे क्या है बेटा, यहाँ पे देखोगे तुम श्रीलंका आएगा, और यहाँ पे ये हो गया इंडियन ओशन। अब देखो मैंने बेटा क्या होता, ये वाला तुम्हारा जो बे ऑफ बंगाल में बेटा है, ये है अंडमान एंड निकोबार। ये बेटा दो आइलैंड है इंडिया के पास, एक है तुम्हारा लक्षद्वीप, एक लक्षद्वीप है बेटा, और दूसरा क्या है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अब बेटा देखो ध्यान से समझते चलो। इंडिया का अगर तुम लोकेशन देखोगे, लोकेशन मैंने बता दिया कि नदर हेमिस्फीयर में पाया जाता है और ईस्टर्न साइड में पाया जाता है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेट्स तुम देखोगे तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आएगा। अब देखो ध्यान से बेटा, ये जो टोटल बाउंड्री हो गया बेटा, ये वाला, ये तुमको जो बाउंड्री तुमको दिख रहा है, ये वाला पूरा, ये कितना है, 7500 किलोमीटर। सॉरी, ये 15,200 किलोमीटर, ठीक है बेटा। कितना है, 15,200 किलोमीटर। देखो 15,200 किलोमीटर जो तुम्हारा है, ये लैंड बाउंड्री, ठीक है बेटा। क्या हो गया, 15,200 जो होता है लैंड बाउंड्री हो गया। अब बेटा देखो यहाँ से जो है अरेबियन सी स्टार्ट हो गया, और ये देखो ध्यान से, ये वेस्ट बंगाल, ये बांग्लादेश हो गया बेटा यहाँ पे, और ये तुम्हारा जो है, ये तुम्हारा सी बाउंड्री हो गया, ठीक है, जो कोस्टल जिसको बोलते हैं, कोस्ट लाइन। तो इंडिया का कोस्ट लाइन कितना है, इंडिया का जो कोस्ट लाइन हो गया अप्रोक्सीमेटली कितना है बेटा, 7500 किलोमीटर। कितना है, 7500 किलोमीटर कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन में देखो बेटा क्या हो गया, एक तो ये तुमको कोस्ट दिख रहा है, ये वाला, इसको कोस्ट लाइन बोलते हैं, ठीक है बेटा। ये कोस्ट लाइन हो गया, और ये जो इसके इस ज्योग्राफिकल एरिया को जो सराउंड करेगा, इसको भी, ये भी बेटा कोस्ट लाइन में आएगा। कौन सा आएगा बेटा, कोस्ट लाइन में आएगा। तो टोटल कोस्ट लाइन कितना है, 7500 किलोमीटर लगभग है। अब देखो बेटा लैंड बाउंड्री कितना है, 15,200 किलोमीटर, समझ में आ गया। कोस्ट लाइन टोटल कितना है, 7516, मतलब अप्रोक्सीमेटली ये जो आएगा वो 7500 किलोमीटर के आसपास आएगा। अब देखो कुछ और फैक्ट जो तुम्हारा है, इंडिया इज बाउंडेड बाय यंग फोल्ड माउंटेन इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। अब देखो बेटा मैंने क्या बताया था, नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट बेटा यहाँ पे ये वाला, और ये नॉर्दर्न साइड। यहाँ पे बेटा क्या है, इंडिया इज बाउंडेड बाय यंग फोल्ड माउंटेन। ये क्या है बेटा, यंग फोल्ड माउंटेन। एक चीज और बेटा तू ध्यान से देगा, इसमें क्या है, दो टर्म है, यंग है और फोल्ड है, ठीक है बेटा। यंग, कोई माउंटेन को यंग क्यों बोलते हैं,
यंग इसलिए बोलते हैं कि उसका जो साइज है उसमें चेंजेस आ रहे हैं। अगर चेंजेस नहीं आएंगे, स्टैग्नेंट जो चेंज हो गया वो रुक गया, तो वो बेटा वो उसको यंग कंसीडर नहीं करेंगे। तुम बेटा तू एक चीज़ देखता होगा कि छोटे बच्चे से बड़ा जब आदमी होता है तो बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है। जब चेंजेस आते रहेंगे इसलिए इसको यंग बोलते हैं, यंग फोल्ड माउंटेन। इसका हाइट भी जो होता है थोड़ा बहुत इंक्रीज करते रहता है हमेशा, और एक समय के बाद तू हम लोग का देखता होगा बेटा, आफ्टर 20 के बाद 18 के बाद जो क्या होता है कि हाइट हम लोग का बढ़ना रुक जाता है, ठीक है। सेम केस यहाँ पे बेटा है, यंग है और फोल्ड माउंटेन। अब तू आगे चलेगा तो माउंटेन्स डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, और उसको हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि फोल्ड माउंटेन क्या होता है बेटा, ब्लॉक माउंटेन क्या होता है, इसको हम लोग बहुत अच्छे से, वॉल्केनिक माउंटेन क्या होता है, तो डिफरेंट काइंड ऑफ माउंटेन्स है, इसको हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये तुम्हारा बेटा क्लियर हो गया कि इंडिया जो है वो नॉर्दर्न साइड में, सम पार्ट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न साइड और नॉर्थ ईस्टर्न साइड, ये कवर्ड, ये क्या होता है माउंटेन से, यंग फोल्ड माउंटेन जो होता है उससे कवर्ड होता है। इंडिया इज बाउंडेड बाय यंग फोल्ड माउंटेन इन द नॉर्थ ईस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स होता है, ठीक है। सराउंडेड बाय 2 सीज, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया कि दे आर सराउंडेड बाय 2 सीज, दैट इज अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। अरेबियन सी किधर है बेटा, ये तुम्हारा वेस्टर्न साइड में है। किधर है बेटा, वेस्टर्न साइड में है। और बे ऑफ बंगाल किधर है बेटा, ईस्टर्न साइड में है। और सदर्न साइड में क्या है, इंडियन ओशन, ये क्या है, साउथ सदर्न साइड में है। तो ये तुम्हारा क्लियर हो गया। अब देखो बेटा, सराउंडेड बाय 2 सीज, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ अबाउट 30 डिग्री। अब मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि अगर तू बेटा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देखेगा इंडिया का, ये देखो बेटा, लैटिट्यूडनल दोनों डिग्री के बीच में तू डिफरेंस निकालेगा तो अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री का बैठता है, और ये तुम्हारा लगभग 30 डिग्री का बैठता है। तो वही बता रहा है यहाँ पे बेटा, देखो ध्यान से कि लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इज अबाउट 30 डिग्री। कितने देर का है, मतलब कितने डिस्टेंस का है, 30 डिग्री का है। इफ वी गो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट देयर इज ए वेरिएशन ऑफ 2 आवर्स, सो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया सेट टू 82 डिग्री एंड 30 मिनट। एक चीज और बेटा तू ध्यान से देख ले, ये हमारा हुआ प्यारा भारत। क्या हो गया बेटा, प्यारा भारत। इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक है बेटा, ये हमारा इंडिया का मैप हो गया। अब देख बेटा, अब तू देखता होगा, अगर तू कभी जाएगा, मतलब कभी तू पता करेगा, तो जो ये है ईस्टर्न साइड हो गया बेटा, नॉर्थ ईस्ट हो गया। नॉर्थ ईस्ट में जो सुबह होता है बहुत जल्दी हो जाता है, और वही तू अगर गुजरात में जाएगा तो जो सुबह होता है वो थोड़ा सा लेट में, कुछ देर का लेट में होता है। अब बेटा देखो, एक चीज़ मैं तुमको बताता हूँ, बहुत सही चीज़ है। अगर तुम देखोगे 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट होता है, ठीक है बेटा, एक चीज ध्यान में रखना है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट। अगर बेटा देखा जाए कि इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच में टाइम का कितना डिफरेंस है, टाइम का डिफरेंस, ठीक है बेटा, टाइम का अगर डिफरेंस देखा जाए तो मैंने क्या बताया, 1 डिग्री को 4 मिनट बोलते हैं, क्या, 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट। तो ये मैंने बताया था कि लॉन्गिट्यूडनल जो तुम्हारा है, लगभग जो सेपरेशन है अप्रॉक्सीमेटली 30 डिग्री का है बेटा, कितना है, 30 डिग्री, और वही ऊपर से तुम नीचे आएगा बेटा तो 30 डिग्री का ये तुम्हारा होगा। अब देख बेटा, टाइम डिफरेंस देखना है, टाइम डिफरेंस ऐसे देखते हैं तुम्हारा, ठीक है, लॉन्गिट्यूड के हिसाब से देखते हैं कि बेटा टाइम डिफरेंस कितना हो रहा है। अब देख बेटा, टाइम डिफरेंस कितना है, ये तुम्हारा 30 डिग्री हो गया इंटू 4 मिनट, ये 4 तिहाई का 12, 120 मिनट हो गया, मतलब अप्रोक्सीमेटली तुम्हारा 120 मिनट, इसको हम लेंगे 2 आवर। सो अगर देखा जाए तो ईस्ट साइड, ये पॉइंट, ईस्टर्न पॉइंट और वेस्टर्न पॉइंट, इसके बीच में जो होता है 2 आवर्स का डिफरेंस होता है। कितना होता है बेटा, 2 आवर्स का डिफरेंस होता है। अब तू एक चीज बता, अगर ऐसा रहता कि तू अगर अभी बिहार में तू अगर है तो यहाँ पे टाइम हो रहा है मान के चल
7 बज रहा है। कितना बज रहा है? 7 बजे के शाम, 7 बजे शाम हो रहा है। वही तू गुजरात चला गया, ठीक है बेटा, तो गुजरात चला गया तो वहाँ पे टाइम क्या शो कर रहा है बेटा? 6 बज रहा है। कितना टाइम हो रहा है? 6 बज रहा है। अब तू सोच के कितना ज़्यादा कन्फ्यूजन होता कि अगर अलग अलग टाइम हर एक जगह शो करता, क्योंकि देख बेटा 2 घंटे का डिफरेंस है, क्योंकि हमारा जोग्राफिकल एरिया बहुत बड़ा है, 30 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है। तो 30 डिग्री का डिफरेंस आने के कारण क्या होता है बेटा कि टाइम का भी डिफरेंस आता है। और जब टाइम का डिफरेंस आएगा तो तू सोच कि यहाँ पे अलग टाइम बताएगा, यहाँ पे अलग टाइम बताएगा, यहाँ पे अलग टाइम बताएगा। इसलिए हम क्या किए कि 82 डिग्री के पास, क्या है बेटा? 82 डिग्री और तुम्हारा 30 मिनट। देख बेटा 82 डिग्री और 30 मिनट, ये एक स्टैंडर्ड टाइम, इंडिया को सेट कर दिया गया। 82 डिग्री और 30 मिनट्स के पास ये बेटा कहाँ से पास होता है? ये मिर्ज़ापुर जो होता है यूपी। कहाँ पे बेटा? रुक जाओ 1 मिनट। ये बेटा मिर्ज़ापुर यूपी से पास करता है। कहाँ से पास करेगा बेटा? मिर्ज़ापुर यूपी से पास करता है। अब इसलिए हम क्या किए, एक सिंगल जो होता है हमने टाइम का जो होता है लाइन खींच दिया कि 82 डिग्री 30 मिनट्स पे हम लोग का एक लाइन होगा और इसी हिसाब से हमारे पूरे कंट्री का जो होता है टाइम डिसाइड होगा। ठीक है, सारे कंट्री में सिंगल टाइम होगा, सिंगल टाइम जोन होगा और ये टाइम जो होता है 82 डिग्री और 30 मिनट से डिसाइड होगा। किससे होगा बेटा? 82 डिग्री एंड 30 मिनट से डिसाइड होगा। बेटा देखो यही ध्यान से कि इफ वी गो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, अगर ईस्ट से वेस्ट की तरफ गए तो देयर इज अ वेरिएशन ऑफ 2 आवर्स, 2 घंटे का वेरिएशन होता है। तो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया सेट टू 82 डिग्री एंड 30 मिनट, तो स्टैंडर्ड मेरिडियन को सेट किया गया 82 डिग्री एंड 30 मिनट पासिंग थ्रू मिर्ज़ापुर यूपी। ये कहाँ से पास करता है बेटा? मिर्ज़ापुर यूपी से पास करता है, वो वाला कालीन भैया वाला मिर्ज़ापुर। ठीक है, कि कालीन भैया वाला मिर्ज़ापुर है, वहीं से तुम्हारा स्टैंडर्ड मेरिडियन मतलब टाइम वहीं से डिसाइड होता है। ठीक है बेटा, वो बोलता है ना कि टाइम दे दिया तो दे दिया। ठीक है, तो मिर्ज़ापुर जो है वहीं से पास करता है। ये सब क्लियर हो गया। अब बेटा आगे चलते हैं। अब ये देखो बेटा फन फैक्ट देखो। अब देखो मैंने क्या बताया था भैया बेटा कि और रसिया सबसे बड़ा है, उसके बाद कनाडा आता है, उसके बाद यूएस आता है, 3 नंबर पे यूएस आता है। तो बेटा सोच कि रसिया का जो है और यूएस में टोटल 11 टाइम जोन है। कितना बेटा है? 11 टाइम जोन। हमारे पास कितना है? सिंगल टाइम जोन। हम लोगों ने चालाकी कर दिया, सिंगल टाइम जोन रखा है ताकि बार बार जो होता है उसको चेंज ना करना पड़े। बार बार टाइम तू बार बार घड़ी मिला रहा है, अभी तू यहाँ पे है फिर चला गया दिल्ली चला गया तो अलग टाइम बता रहा है, फिर तू गुजरात चला गया तो अलग टाइम बता रहा है। इससे बचने के लिए हम लोग एक स्टैंडर्ड टाइम ले लिए और वो क्या होता है 82 डिग्री 30 मिनट पे हम लोगों ने सेट करा है और वहाँ से हम लोग अपना टाइम डिसाइड करते हैं। लेकिन तुम सोचो कि रसिया कितना बड़ा है। रसिया पे अगर तो एक चीज़ बता कि रसिया इतना बड़ा, अगर वहाँ पे सिंगल टाइम जोन होता तो अगर हम ईस्टर्न साइड में हैं तो हो सकता है कि 4 बजे सुबह हो जाए और वेस्टर्न साइड में 4 बजे रात हो जाए, कुछ भी हो सकता है क्योंकि बहुत बड़ा जोग्राफिकल एरिया है। इसलिए वहाँ पे क्या है कि ज़्यादा टाइम जोन है। यूएस में कितना है? 11 टाइम जोन है और रसिया में कितना बेटा है? 11 टाइम जोन है। ये क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। अब इंडिया इन द वर्ल्ड, देख बेटा इंडिया को वर्ल्ड में देख कितना सही लग रहा है। ये पीला कलर का हमारा प्यारा भारत देख कितना सही है। मैंने सब चीज़ बता दिया कहाँ पे लाई करता है, कितना पे। ये बेटा कॉन्टिनेंट हो गया एशिया, यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। तो बेटा इंडिया जो है एशियन कॉन्टिनेंट में ये पाया जाता है। ये सब क्लियर है। इंडिया इन द वर्ल्ड कितना देखो सही लग रहा है इंडिया। अब आगे चलते हैं, ये हमारा लास्ट बेटा क्या है? इंडियाज नेबर। अब तुम देख ही रहा है बेटा क्या स्थिति चल रहा है नेबर लोगों का। तो इंडियाज नेबर हम लोग पढ़ेंगे कि इंडिया का नेबर कौन कौन सा तुम्हारा ये है कंट्री है। अब देखो स्टार्ट करते हैं बेटा फ्रेंडली कंट्री से। आ गए भूटान। कहाँ पे है बेटा? भूटान। ये कहाँ पे है बेटा? ये बेटा सिक्किम हो गया। ठीक है, ये सिक्किम हो गया और ये तुम्हारा अरुणाचल प्रदेश हो गया। ठीक है, तो इतना नहीं पढ़ना, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में ये भूटान पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है बेटा? तो यहाँ पे पाया जाता है। अब बेटा और देख ध्यान से, अब आ गया यहाँ पे। हाँ, अब दूसरा जो कंट्री है बेटा कहाँ पे? नेपाल। ठीक है बेटा, नेपाल हो गया। यहाँ पे बांग्लादेश, शेख हसीना का कंट्री।
भगा दिया है ना उसको, शेख हसीना को भगा दिया है। ये बेटा क्या हो गया, बांग्लादेश हो गया। अब आगे देख बेटा, ये क्या है, चाइना। जो बोलते रहता है कि ये हमारा है, ये अपुन का है, ये अपुन का है, बुली करते रहता है, ये बेटा चाइना हो गया। चाइना कहाँ पे है, यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये एरिया, ये पूरा चाइना का है। तिब्बत एंड चाइना, हम लोग तिब्बत बोलेंगे, हम लोग चाइना नहीं बोलेंगे, ठीक है। लेकिन एग्जाम में आएगा तो चाइना ही लिखना पड़ेगा। वैसे क्या है कि तिब्बत को जनरली बहुत लोग रिकॉग्नाइज नहीं करता है, इसलिए तिब्बत हम लोग नहीं बोल सकते। लेकिन हम लोग इसे अगर बोलचाल का भाषा में होगा तो हम चाइना नहीं मानेंगे, हम क्या मानेंगे, तिब्बत मानेंगे। लेकिन एग्जाम में आए तो बेटा चाइना लिखना है, ठीक है। अब बेटा इधर देख, सदर्न साइड में क्या है बेटा, श्रीलंका है। क्या है बेटा, ये श्रीलंका है, ये बेटा श्रीलंका हो गया। और अगर ऊपर देखेगा तो थोड़ा सा यहाँ पे जो है हल्का सा टच होता है अफगानिस्तान से। जो आईपीएल देखता होगा रशीद खान को जानता होगा, ठीक है, ठीक है, रशीद खान को जानता होगा, वो बेटा अफगानिस्तान टीम से खेलता है, ठीक है। तो अफगानिस्तान तुम्हारा यहाँ पे टच होता है हल्का सा। अब जो होता है सबसे बदमाश कंट्री, देखो जो नाक में दम किए हुए रहता है, ये क्या है, पाकिस्तान। क्या बेटा, पाकिस्तान है। अब इसका पूछो ही मत यार, इसको तो बात करने का मन नहीं करता। ये देखो सबसे बड़ा जो बाउंड्री शेयर करता है ये बांग्लादेश करता है बेटा। कौन सा करता है, बांग्लादेश करता है। यहाँ पे सबसे ये जो होता है लॉन्गेस्ट बाउंड्री, लॉन्गेस्ट बाउंड्री विथ इंडिया, ठीक है। अब उसका छोड़ो यार, उसका बात ही नहीं करना, पाकिस्तान, ठीक है। तो पाकिस्तान जो होता है हमारे वेस्टर्न फ्रंट पे है, तो यहाँ पे हो गया। अब दूसरा चीज़ देख बेटा, यहाँ पे तू देखता होगा आजकल बहुत लोग मालदीव जाने का बहुत लोगों का शौक हो गया, बहुत ज़्यादा शौक हो गया कि मालदीव जाना है, मालदीव जाना है। अब तू सोचता होगा मालदीव कहाँ पे है, तो बेटा ये देख लक्षद्वीप दिख रहा है ना, हमारा जो है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के नीचे हल्का सा ये छोटा 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 ये भी एक आइलैंड है। ये कौन सा क्या हो गया बेटा, ये मालदीव हो गया। क्या हो गया बेटा, मालदीव हो गया। तो ये जो है सारा कंट्री जिससे हम सराउंडेड है। और फिर एक कंट्री छूट रहा है बेटा, यहाँ पे म्यांमार। हमारा जो नॉर्थ ईस्ट होता है वहाँ पे एक बहुत बड़ा एरिया जो होता है म्यांमार शेयर करता है। इसको हम लोग क्या बोलते थे पुराने जमाने में, बर्मा। क्या बोलते थे बेटा, बर्मा बोलते थे। तो टोटल कंट्री तुमको कितना दिख रहा है बेटा, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया। देख यहाँ पे ब्लैक कलर से इससे करते हूँ, ये क्या हो गया बेटा, पाकिस्तान हो गया, ये अफगानिस्तान हो गया, ये बेटा चाइना हो गया, ये बेटा नेपाल हो गया, ये कितना हो गया, ये भूटान हो गया, ये म्यांमार हो गया, ये बांग्लादेश हो गया बेटा, ठीक है। और ये क्या हो गया, अगर हम कोस्टल एरिया से जहाँ से कांटेक्ट रहता है तो क्या हो गया बेटा, कोस्टल से कहाँ से कांटेक्ट है, तो तुम्हारा श्रीलंका से है बेटा। और बाकी जो ये वाला जो कांटेक्ट है ये मालदीव से है। तो यही तुम्हारे नेबरिंग कंट्रीज है, ठीक है। ये सारे लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं और ये सारे जो तुम्हारा होता है वो सी बाउंड्री शेयर करते हैं। तो ये क्लियर हो गया, वाटर बॉडीज के साथ ये बाउंड्री शेयर करते हैं, इसलिए इनको हम ये बोलते हैं। बेटा यहाँ पे देखो अंडमान एंड निकोबार हमारा हो गया, यहाँ पे लक्षद्वीप हो गया, 2 आइलैंड हमारा है, ठीक है। और ये देखो ये पूरा तुम्हारा क्लियर हो गया। और देखो एक चीज़ और देख लो बेटा कि किलोमीटर के हिसाब से 2933 और ये 3214, लगभग 3000 किलोमीटर, 3K km, 3000 किलोमीटर जो होता है ये भी है, लगभग 3000 किलोमीटर ये भी है। वैसे ये ज़्यादा है, 3200 किलोमीटर के आसपास है, और ये तुम्हारा 2933 किलोमीटर के आसपास है। तो ये दीज आर सर्टेन कंट्रीज दैट सराउंड, दैट इज़ द नेबर ऑफ आवर प्यारा भारत। तो ये हमारा जो है ये चैप्टर हम लोग पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ें कि कौन सा कंट्री कहाँ पे, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड कहाँ होता है। हम लोग डायरेक्शन स्टार्ट किए थे, डायरेक्शन के बाद हम लोग पूरा इंडिया का ज्योग्राफी देखें। उसके बाद फिर क्या है कि कौन सा एनसीईआरटी में जितना भी मेंशन चीज़ किया हुआ है उसको हम लोगों ने देखा। फिर जो टाइम मेरिडियन हम लोगों ने सेट करा है तो क्यों सेट करा है। उसके बाद फिर तुम्हारा एक अगला पॉइंट आता है कि हमारा कितने नंबर पे ज्योग्राफिकल एरिया पे हमारा जो कंट्री आता है वो कितने नंबर पे आता है, हमसे बड़ा कौन कौन सा कंट्री है। तो ये बहुत ज़्यादा बेसिक तुम्हारा चैप्टर था, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब अगले जो लेक्चर में हम लोग आएंगे
इसका कंप्लीट डिटेल क्वेश्चन एंड आंसर जो भी एनसीईआरटी में प्रोवाइडेड है वो हम लोग कर लेंगे। ये हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो एंड करते हैं और ओके टाटा बाय बाय। पढ़ाई करते रहो और सब्सक्राइब करना है आपको क्या, नाइट स्टडी एट द रेट वेबग्रेड को, ताकि आप लोगों को और अच्छा कंटेंट आते रहे। और हम लोग अभी बहुत मज़ा आने वाला है, अभी तो ज्योग्राफी स्टार्ट हुआ है, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, फिर पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, जो आपका सिविक्स होता है, सिविक्स में तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। हिस्ट्री में तो कहानी सुनना है, बैठ के लगा देना है, कहानी सुनना है, बहुत मज़ा आने वाला है। चलो ठीक है, तो ओके बाय बाय।